नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न 2019 सेकेंड सिटिंग में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में फाइनल देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साइटोकाइन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, केरल। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मात्रविहीन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7, ऑप्शन नंबर सी सही है, 7। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, ऑप्शन नंबर ए सही है, मीथेन। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 8 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, 2n²। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n², ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौना पौधे को दर्शाता है तो TT, ऑप्शन नंबर सी सही है, डबल T। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है या निकलता है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मेडुला से। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है यानी दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है यानी दिखाई देता है? तो काला, ऑप्शन नंबर ए सही है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटेलेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है?
तो मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अवंध बनते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अवंध बनते हैं? द्वि अवंध। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वि अपवंध बनते हैं। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। वर्णहरित सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। वर्णहरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें सभी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? 17 का ए, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? परावैंगनी विकिरण से, यानी परावैंगनी किरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राकृतिक गैस। निम्न में से कौन एक उभलिंगीय जंतु है? निम्न में से कौन एक उभलिंगीय जंतु है? केचुआ। केचुआ क्या है? उभलिंगीय जंतु है। निम्न में से कौन एक उभलिंगीय जंतु है? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लिंगीय पुष्प है? निम्न में से कौन एक लिंगीय पुष्प है? तो पपीता का पुष्प। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ओ धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा ओ धातु पूछा गया है? ओ धातु, कौन सा ओ धातु पूछा गया है, याद रखिए। कौन सा ओ धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रोमीन। कौन सा ओ धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर दोस्तों यहाँ पर ओ धातु नहीं रहता, सिर्फ ओ धातु, तो पारा हो जाता, यानी मरकरी होता। लेकिन यहाँ पे ओ धातु पूछा गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो Na। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है?
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्र यानी बायोमास, जैव मात्रा यानी बायोमास, बायोमास याद रखिएगा, जैव मात्रा बायोमास। ऑप्शन नंबर ए सही है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, CaCO3, CaCO3। अतिभ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। अतिभ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान 29 का सी, यानी बहुत अधिक बाहर जाता है, बहुत अधिक बाहर जाता है। अतिभ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बाहर जाता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वन। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला। ऑप्शन नंबर डी सही है, नीला। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो हवा। हवा में। निम्न मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किसमें है सबसे अधिकतम? तो जल में कम में होगा, शीशा में तो सबसे न्यूनतम होता है, हीरा में भी न्यूनतम होता है, तो हवा में सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण का ऋणात्मक। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो जेलवेरिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जी उपधातु है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य शीतलन रक्तदाब होता है। तो 80 mm। ऑप्शन नंबर ए सही है। विभक्त वल्य का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वल्य का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में। ऑप्शन ए सही है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलॉम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारे शरीर
किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 तक, 7 से 7.8 तक करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न जो था बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सेकेंड सिटिंग 2019 में पूछे गए थे। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप पहले से कितने प्रश्न का उत्तर जान रहे थे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।